हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4, ठीक है, पेपर 8, जो पेपर 8 का जिसका टाइटल है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स फॉर यूनिवर्सिटी BBMKU, जिसकी कल एग्जामिनेशन होने वाली है पेपर 8 का, विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का। तो इसमें मैंने क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको देखनी है। ये आपका जो एग्जामिनेशन होगा, इसका जो एग्जामिनेशन होने वाली है कल, जो 2021 में सेमेस्टर 4 का, उसी का गेस क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं इंश्योर करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लोगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 10 नंबर्स का और एक शॉर्ट क्वेश्चन फिर 10 नंबर का आता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ 4 जो आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनानी आती है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना है इसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। इसकी तैयारी करने में बहुत ही सिंपली होता है और ये काफ़ी आसान है। और एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस आप निकाल दोगे तो 20 नंबर आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे ही करोगे तो उसके बाद आपको मूव करनी है, ये जो क्वेश्चन है या तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल, ये दो क्वेश्चन सेट ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसको सॉल्व करने। दोनों मेथड से कर लोगे तो ये गारंटी है कि आपका 20 to 40 नंबर आप क्लियर कर सकते हो। नहीं तो श्योर शॉर्ट है 20 नंबर, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चंस आता है जो प्रूफ करने की होती है, ये वाला क्वेश्चंस आप कर लेना, प्रूफ डैट। ये भी आसान है, कम से कम आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मूव कर सकते हो डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने डेरिवेटिव में 6 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन आस्क को ही शामिल किया हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो ABCDE, लेकिन ये जो ई वाला क्वेश्चन है ये कुछ दूसरा टाइप का आपको लग रहा होगा। तो इसको पहले इसको बनाना है फंक्शन y इज़ द फंक्शन ऑफ x करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिंग करनी होगी, तब इसकी डेरिवेटिव आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको मूव करना है, एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है टोटल कॉस्ट, एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है। यहाँ फाइंड करनी है, फाइंड AC MC, आउटपुट एंड मिनिमम AC, आउटपुट एंड मिनिमम MC, और आउटपुट एट AC इक्वल टू MC। ये क्वेश्चंस करनी है। उसके बाद ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो रेडियो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है X सेट रेडियो पर वीक एट द टोटल कॉस्ट, इसका दिया गया। ये टोटल कॉस्ट आपको एग्जाम में चेंज भी कर सकता है, इसमें कोई दूमत नहीं है। और वो क्या है, एक मोनोपोलिस्ट है, याद रखिएगा। उसका डिमांड फंक्शन दिया गया है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसका नेट मैक्सिमम जो रेवेन्यू ऑब्टेन होता है जब वो 30 सेट रेडियो पर वीक प्रोड्यूस करता है, और उसका मोनोपोली प्राइस। तो देखो यहाँ पर चेंजिंग कर सकता है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 7 में। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटर्मिनेंट और इसका प्रॉपर्टी। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका 40 नंबर आपका मैट्रिक से आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट VVI क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस कह सकते हो, और इस पर और भी क्वेश्चंस आ सकता है, ये सिखाने वाला भी क्वेश्चंस है आपको बहुत कुछ। यहाँ पर प्रूव करना है एटा इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR, जो AR एवरेज रेवेन्यू और MR आपका हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ये। और एक डिमांड फंक्शन को वेरीफाई करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट आप सीखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालने के लिए ED निकालना आना चाहिए। दो डिमांड फंक्शन दे दिया तो वो भी निकालने के लिए इसी क्वेश्चन के साथ अटैच नहीं करके, शायद ये क्वेश्चन ना देके फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉलोइंग फंक्शन दे देगा, 2 फंक्शन दे देगा, तो आपसे ले सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है डिफाइन इंटीग्रेशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। या थियोरेटिकली आपको इसको कर लोगे
तो आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे। इसके अतिरिक्त कुछ नॉमरिकल भी कर सकते हो, लेकिन हम ये गारंटी नहीं देंगे। देखो एक जो दिया गया है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का, यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। और यहाँ पर तो इसका नंबर बदल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करनी है क्वेश्चन नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये कंज्यूमर सरप्लस अंडर द मोनो थी परफेक्ट कंपटीशन। तो एक में आपको शायद x0 दिया रहेगा, p और x का वैल्यू, डिमांड फंक्शन यहाँ दिया गया है, और x0, लेकिन कभी कभी आपको x0 नहीं दिया रहेगा, उसके अतिरिक्त दे दिया जाएगा प्राइस फॉर डिमांड एंड प्राइस फॉर सप्लाई। तो इससे आपको डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल के फिर p का वैल्यू निकाल के उसके बाद आसानी से आप कंज्यूमर सरप्लस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन निकाल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो 11 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन का जो सेट थ्योरी का इसका जो कंसेप्ट है और इसका प्रॉपर्टी कर लेना। इसके अतिरिक्त आपको बनाने भी दे सकता है, जैसे एक यूनिवर्सल सेट दे देगा और उसमें सेट ए बी इस तरह कुछ दे देगा। यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए में कुछ एलिमेंट डाल दिया जाएगा, ठीक है। बी सी तो आपको कुछ निकालने दे देगा, जैसे आपको निकालने दे दिया ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी, या प्रूफ डाइट करने कुछ दे देगा, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ जो सेट थ्योरी होता है। तो इसी क्वेश्चंस में आपका प्रॉपर्टी हम करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ ऑर्डर कंडीशन, जिसको एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं, या मैक्सिमा या मिनिमा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। और मैं यहाँ थियोरेटिकल तो लिखने के सलाह दे ही रहा हूँ, साथ साथ नॉमरिकल। देखो थियोरेटिकल आप जानोगे तो नॉमरिकल खुद बनाओगे, क्या कंडीशन है कोई दो फंक्शन का। आप एग्जाम्पल तो इसमें दिया है, मैंने एग्जाम्पल तो आप दोगे ही, तो उसी से आप सीख जाओगे। और इस सब का नोट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। 7050523391, ठीक है। और ये क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेगा, और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और आपको गूगल मीट में मैं आज रात में क्लास भी लूँगा, तो वहाँ भी ज्वाइनिंग करने का होगा, लेकिन इट इज़ अ पेडेबल, याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।